जय हिंद साथियों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज का सेशन है कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर का जाल क्रमित करना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इनमें से सभी। उक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न में चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए, अगला प्रश्न पर फिर चलते हैं। कंप्यूटर की भाषा 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा डी नंबर। इसको अच्छा से आप लोग देख लें। इसका आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा सी नंबर, 64 बीट तक होता है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं फिर से। परम एक उदाहरण है, तो ये परम क्या है? तो ये आप लोग को भी पता होगा। ये परम एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर से। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा पुणे में हुआ था। पुणे में हुआ था। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर से। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट कर करते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा प्रोग्राम का है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में विंडोज़ एक प्रकार का क्या है? तो कंप्यूटर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उन यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है। तो इसका आंसर आप लोगों को भी पता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मोडेम। तो चलिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, मतलब छुआ जा सकता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर आप लोगों को मोडेम हो जाएगा। नहीं, सॉरी, इसका आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा, हार्डवेयर। ये जो कि हम लोग छू सकते हैं उसको हार्डवेयर बोलते हैं, जो नहीं छू सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं या प्रोग्राम ही बोलते हैं हम लोग इसको। तो चलिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार के है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रिंटर का हो जाएगा। चलिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सी डी रोम क्या है? सी डी रोम एक सेमी कंडक्टर मेमोरी है। इसका आंसर आपको ए नंबर हो जाएगा। चलिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को डी डी नंबर हो जाएगा, जो कि कट गया है, नहीं दिख रहा है अच्छा से। इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इसको अच्छा से ध्यान से देखें, इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। चलिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है?
तो इसका आंसर आपको विंडोज़ 7 हो जाएगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईबीएम क्या है? आईबीएम क्या है? तो ये एक कंपनी है। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है जो कि हम लोग भी बार बार उसको उपयोग करते हैं। कोई भी चीज़ खोजना रहता है तो गूगल से ही हम लोग भी सर्च करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा प्रोग्राम बनाता है कंप्यूटर, इसका एक हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समस्त संग्रह उपकरण है सिवाय किसके? इसका आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर से। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब का पहले प्रयोग किया जाता था। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसका सी हो जाएगा आंसर। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेक्स्ट की आपकी पोजीशन दर्शाने वाली ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो इसको कर्सर कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीडीएस का आकार कैसा होता है? तो सीडीएस का आकार होता है, मतलब सीडी का आकार कैसा होता है, जो कि हम लोग भी देख चुके हैं। गोला गोला आकार में होता है सीडी का आकार। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो ये आप लोग को भी पता होगा कि इसका आंसर ए हो जाएगा, सीपीयू। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है? वेबसाइट को मेन पेज को कहा जाता है होम पेज कहा जाता है। इसका आंसर एक हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिस्टम। डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम कीबोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसको मदरबोर्ड भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर से। प्रिंट और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हार्डवेयर। आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम कम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर भी सीपीयू हो जाएगा। क्वेश्चन वही है लेकिन इसको घुमा दिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए और कंफ्यूज मत होइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर से। कंप्यूटर प्रिंट किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आउटपुट डिवाइस है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर रोम हो जाएगा। आंसर नंबर बी नंबर हो जाएगा, रोम। चलिए अगर आप लोग भी आंसर बताइए कुछ कुछ।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? तो इसको हार्डवेयर बोला जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। देखने के बाद इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।